आज के आधुनिक समय में महिला सशक्तिकरण का एक विशेष चर्चा का विषय है। हमारे आदि ग्रंथों में भी नारी का महत्व को मानते हुए कहा गया है, यत्र नार्यस्ते पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, अर्थात जहाँ नारी की पूजा होती है वहीं देवता निवास करते हैं। लेकिन विडंबना देखिए, नारी में इतनी शक्ति होने के बावजूद भी उसके सशक्तिकरण की अत्यंत आवश्यकता महसूस हो रही है। महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण का अर्थ उसके आर्थिक फैसलों, आय, संपत्ति और दूसरी वस्तुओं की उपलब्धता से लिया जाता है। इन सुविधाओं को पाकर ही वह अपने सामाजिक स्तर को ऊंचा कर सकती है। राष्ट्र के विकास में महिलाओं का महत्व और अधिकार के बारे में समाज में जागरूकता लाने के लिए मातृ दिवस, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस आदि जैसे कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। लेकिन अगर वास्तव में हमें महिलाओं को सशक्त बनाना है तो समाज में उनके अधिकारों, मूल्यों को मारने वाली उन सभी राक्षसी सोच को मारना बहुत जरूरी है, जैसे दहेज प्रथा, अशिक्षा, असमानता, भ्रूण हत्या, महिलाओं के प्रति घरेलू हिंसा, वेश्यावृत्ति, मानव तस्करी आदि जैसे विषय। महिला सशक्तिकरण वास्तव में है क्या? यानी हम ये मानते हैं कि स्त्री सृजन की शक्ति है, अर्थात स्त्री से ही मानव जाति का अस्तित्व है। अगर स्त्री की शक्ति को विकसित किया जाए, परिष्कृत किया जाए, उसे सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रदान की जाए, अवसर की समानता प्रदान की जाए, तो नारी सशक्तिकरण संभव हो पाएगा। हम ये भी कह सकते हैं कि भारत में नारी सशक्तिकरण का मतलब होगा उसे सामाजिक स्वतंत्रता और तरक्की करने के सभी रास्ते उपलब्ध करवाना। यही वह तरीका है जिसके द्वारा महिलाएं भी पुरुषों की तरह अपनी हर आकांक्षाओं को पूरा कर पाएगी। अगर नारी का विकास होगा तो परिवार का विकास होगा, परिवार का विकास होगा तो देश का विकास होगा। भारत में महिला सशक्तिकरण की आवश्यकता क्यों है? भारत में महिला सशक्तिकरण की आवश्यकता इसलिए है क्योंकि अगर हम देखें तो प्राचीन समय से महिलाओं का जो दर्जा है पिछले कुछ सालों में काफी कम हुआ था। जितना सम्मान उसे प्राचीन काल में दिया जाता था, मध्यकाल में वो सम्मान घटने लगा था। आधुनिक युग में कई भारतीय महिलाएं कई सारे महत्वपूर्ण राजनीतिक तथा प्रशासनिक पदों पर पदस्थ हैं। फिर भी सामान्य ग्रामीण महिलाओं की बात की जाए तो उनके सम्मान उतना नहीं मिला, वो अभी भी उतनी ही पिछड़ी हुई अवस्था में है। शिक्षा के मामले में भी अगर हम देखें तो पुरुषों की अपेक्षा नारी जो है वो काफी पीछे है। पुरुषों की साक्षरता को देखें तो 81.3% रही है, जबकि महिलाओं की शिक्षा दर 60.6% है। भारत के शहरी क्षेत्रों की महिलाएं ग्रामीण क्षेत्रों की अपेक्षा हम देखें तो रोजगारशील अधिक हैं। आंकड़ों के अनुसार हम देखें तो अगर 30% महिलाएं सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में काम करती है तो ग्रामीण क्षेत्र में 90% महिलाएं जो कृषि और कृषि से जुड़े हुए व्यवसाय में संलग्न हैं। भारत में महिला सशक्तिकरण की आवश्यकता का मुख्य कारण एक और है, भुगतान की असमानता। एक ही काम करने पर पुरुष को जो वेतन है वो अधिक दिया जाता है, जबकि उसी काम को करने के लिए जो स्त्री है उसका जो वेतन है वो कम रहता है। हमारे देश में काफी तेजी और उत्साह के साथ आगे बढ़ रहा है, लेकिन इसे हम तभी बरकरार रख पाएंगे जब हम लैंगिक असमानता को दूर कर पाएंगे, नारी को हम पुरुष के बराबर का दर्जा दे पाएंगे। भारत की लगभग 50% आबादी केवल महिलाओं की है, तो पूरे देश का विकास करने के लिए इस आधी आबादी के विकास की जरूरत है। महिला सशक्तिकरण की जरूरत इसलिए भी है कि प्राचीन समय में हमारा जो समाज था वो पुरुष प्रधान समाज बन गया, जहां पर महिलाओं को महत्व दिया जाता था, देवी के समान माना जाता था। अब पुरुष प्रधान समाज हो गया था। महिलाओं को उनके परिवार और समाज के द्वारा ही दबा दिया जाता था। उनके साथ हिंसा हुई, परिवार और समाज में भेदभाव किया जाने लगा, तो धीरे धीरे महिलाओं का दर्जा पीछे होने लगा। तो भारत समाज में महिलाओं को सम्मान देने के लिए माँ, बहन, पुत्री, पत्नी के रूप में देवियों की पूजा तो की जाती थी, परंतु आज ये केवल ढोंग मात्र रह गया था। पुरुष पारिवारिक सदस्यों द्वारा सामाजिक राजनीतिक अधिकार को पूरी तरह प्रतिबंधित कर दिया गया था। पिछले कुछ वर्षों में महिलाओं के खिलाफ होने वाले लैंगिक असमानता और बुरी प्रथाओं को हटाने के लिए सरकार द्वारा कई कानून वगैरह भी पास किए गए। हालांकि ऐसे विषय को सुलझाने के लिए महिलाओं सहित सभी लोगों का लगातार सहयोग प्राप्त होना जरूरी है। महिलाएं ज्यादा खुले दिमाग की होती है तथा आयामों में अपने अधिकारों को पाने के लिए सामाजिक बंधन को तोड़ रही है। हालांकि अपराध इसके साथ साथ चल रहा है।
लेकिन अगर हम बात करें तो सरकार ने इस नारी सशक्तिकरण के कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। सरकार ने महिला और बाल विकास कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा भारतीय महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए कई योजनाएं शुरू करी है, जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, महिला हेल्पलाइन योजना, उज्ज्वला योजना, सपोर्ट टू ट्रेनिंग एंड एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम फॉर वुमेन, महिला शक्ति केंद्र स्थापित किए गए, पंचायती राज योजनाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण किया गया, संसद द्वारा महिला सशक्तिकरण के लिए कुछ अधिनियम भी पारित किए गए, जैसे कानूनी अधिकार के लिए है अनैतिक व्यापार रोकथाम अधिनियम बनाया गया 1956 में, दहेज को रोकने के लिए एक अधिनियम 1961 में बनाया गया, एक बराबर पारिश्रमिक एक्ट 1976 में पास किया गया, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट बनाया गया 1987 के अंदर, लिंग परीक्षण तकनीकी एक्ट 1994 में बनाया गया, बाल विवाह रोकथाम एक्ट पारित किया गया 2006 में, कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन शोषण एक्ट पास किया गया 2013 में। तो महिलाओं की राष्ट्र निर्माण में एक भूमिका जो है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। आधुनिक युग की नारी पढ़ लिख कर स्वतंत्र है, अपने अधिकारों के प्रति सजग है, स्वयं अपना निर्णय लेती है। अब वह चारदीवारी से बाहर निकल कर देश के लिए विशेष महत्वपूर्ण कार्य करने लगी है। तो यहाँ पर ये देश के लिए भी जरूरी हो जाता है कि वो महिला को सशक्त करने के लिए उसे उसके रास्ते में आने वाली सारी रुकावटों को दूर करे। तो आज की महिला पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर बड़े से बड़े कार्य क्षेत्र में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रही है। फिर चाहे काम मजदूरी का हो या अंतरिक्ष में जाने का, महिला अपनी योग्यता हर क्षेत्र में साबित कर रही है और देश भी उन्हें अपनी आगे बढ़ाने में भरपूर सहयोग दे रहा है।